अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? रमजान कैसे जा रहा है? तैयारी कैसी जा रही है? एनाटॉमी किस किस ने एक दफ़ा को हमारे साथ रिवाइज कर ली है और किसने अभी तक नहीं की? अच्छा, सही, कोई नहीं, चल। साथ साथ पढ़ते रहें ब्रो। और एग्ज़ाम कब है? 11 मई को है? गुड। ठीक है, हो जाएगी, अभी है, अभी बड़े दिन पड़े। चलें, वैसे तो हमने फिजियो स्टार्ट करनी थी, मगर मैंने कहा एक दफ़ा ना आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, ये हमने कलेक्ट किए थे। अभी ये है कि आते हुई स्टेम हुई होगी, सारा कुछ हुई होगा, ठीक है, मगर ये है कि घुमा फिरा के पूछा होगा, तो बस देखिए, इसके अलावा तो चीज़ें नहीं आ सकती ना। तो ये जो रिकॉल्स हैं, उसके अलावा क्विज हैं, वो आपको मटीरियल जो है सब कुछ दिया हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये तो इसमें से 70-80 एमसीक्यूज आती हैं, ठीक है, क्विज और ये मिला के। तो वो आपके बिल्कुल ना गलत नहीं होना चाहिए, जो इजी एमसीक्यूज हैं। बाकी जो पासिंग मार्क्स होते हैं 65% ऐसे समझें आप, आपने लेने हैं। तो 120 तक जो है ना, वो मोस्टली 104 होते हैं, 108, 112 भी, 115 भी। तो आप अपना टारगेट रखें 120, तो फिर आप कंफर्म पास हैं, ठीक है। तो इस तरह होगा। ज़्यादा फोकस करें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मा एंड फार्मा। माइक्रो जो है मैं जो कराऊंगा इंशाल्लाह, उसके अलावा आपका MCQ नहीं आएगा। फार्मा भी इसी तरह है, और पैथो हम आपको थोड़ा सा पढ़ा देंगे तो वही आएगा पैथो का। इसके अलावा पैथो और ईबीएम के बारे में परेशान नहीं होना, ईबीएम भी आपको लास्ट स्टेज में जो चीज़ें पढ़ाएंगे वही चीज़ें आएंगी। चलें जी। अ, अच्छा जी, ये हमने मतलब जो 2023-24, हाँ 23-22 में दिया था एंड में, है ना। तब क्या कहते हैं, उससे पहले हमने ये जब एलजीएम स्टार्ट हुआ था तब हमने मिलके ये जो पास रिकॉल थे टूटे बने, हमने उनको कलेक्ट किया था, ठीक है, पैदा हुआ था तब की फाइल है। ये बहुत सारे ग्रुप्स में घूम फिर रही होती है, मैंने देखा है आप में से काफ़ी लोग जो है इधर उधर पूछ रहे होते हैं भाई क्या है क्या नहीं। मैं आपको ये बता दूं, जितने भी पाकिस्तान में, तो जितने भी, तो कोई बंदा कोर्स करा रहा है तो डॉक्टर ऐश का स्टूडेंट होगा, या उसने फिर हमारे मेरे से गाइडेंस क्लास भी ली होगी। एक, एक है मेरे ख्याल में, पता नहीं, एड एग्ज़ाम वाले, एक्सपर्ट वाले, वो जो डॉक्टर साहबा हैं, वो अभी उनका अमेरिकन प्राइमरी हुआ है, तो वो भी मेरे से ही सारी वाली जिम की भी हैं पार्ट, और हमारे से ही पढ़ी हुई हैं। तो इधर उधर घूमने की बजाय आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे इनबॉक्स किसी टाइम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आपको जो भी बंदा मिलेगा डॉक्टर ऐश के थ्रू, वो तो या अमेरिकन कर रहा होगा या हमारे थ्रू, तो इनडायरेक्टली डॉक्टर ऐश और हमारे थ्रू ही करता होगा। यस यस, आप क्या कहते हैं, अभी नहीं, इनबॉक्स आप कर दें, जो भी आपका क्वेश्चन है कुछ भी है, आप चैट बॉक्स या इनबॉक्स मुझसे पर्सनली जिस तरह का जो पूछना चाहते हैं। अच्छा जी, आज हम ये डिस्कस करेंगे एमआर कैम एंड आउट के रिकॉल जो है, ठीक है। ये मैंने वैसे ना हर सेशन में आपको बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी पढ़ाया है वो सारा कुछ। अब रिकॉल्स
ये वन लाइनर है, तो इसी तरह आप लोग ना ग्रुप में भेजा करें। ग्रुप में जो चीज़ भेजेंगे, एक बंदा मैंने आपको कहा था वन लाइनर भेजा करें, ठीक है। मैं अभी एक और एग्ज़ाम अपना बुक कराया हुआ है, तो मैं थोड़ा खुद बिजी होता हूँ। मगर ये है कि वरना मैंने शुरू में भेजते थे, तो मैंने आप लोगों के इंटरेस्ट देख के ना क्वेश्चन भेजना छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट ही शो नहीं करते थे। बंदा इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहा तो उसको वो करने का फ़ायदा क्या। तो आप लोग चाहते हैं कि हम पढ़ाएं और आप सुने और बस चले जाएं, तो बात ही खत्म। या तो आप लोग इंटरेस्ट शो करें, तो फिर तो ये है कि बंदा डेली 7-8 टिपिकल एमसीक्यू जो है वो भेज देता है मुख्तलिफ सिस्टम से। चलिए। अच्छा जी, अपर लिम में लिफ्ट ऑफ टेस्ट जो है वो सबस्कैपुलरिस का, ठीक है। लिफ्ट ऑफ टेस्ट जो है हमने पढ़ा था, रोटेटर कफ मसल जो है इसमें से एक क्या कहते हैं, अ, लाजमी एमसीक्यूज आता है लिफ्ट ऑफ टेस्ट। और इसी तरह ये लिफ्ट ऑफ टेस्ट बैक पे रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा हार्ड नीड्स इसमें होता है, नीड्स हमने डिस्कस नहीं किया। हार्ट ब्लोअर टेस्ट होता है, ठीक है। ये डिफरेंट जो टेस्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए। अबडक्शन, अच्छा जो अब देखें ना, ये एक रिकॉल्स आया ना, तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आस पास वो आपको पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा अबडक्शन जो है वो 15 डिग्री तक सुप्रास्पिनेटिस का आता है, ऊपर जो है वो, हाँ इस तरह जैसे कि फंक्शन है, इस तरह आपको ये रिकॉल जो, ये रिकॉल का मकसद होता है कि ये वाला टॉपिक या ये वाली जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो और जी एंड सबस्पिकुलर मसल, वही लिफ्ट ऑफ टेस्ट देखिए कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। अबडक्शन सुप्रास्पिनेटस जो है अबडक्शन कराता है, सुप्रास्पिनेटस अबडक्शन कराता है, कब तक। ये डिफरेंट वे से जो है ना आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आप ये सोचा करें कि किस तरह एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। आप अपना जो है वो खुद सोचा करें कि किस तरह आ सकता है। सुपरस्पिनेटिस की नर्व सप्लाई आ सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो इस तरह आपने सोचेंगे तो आपको फिर ये आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा। अच्छा, ये जो है फिंगर अबडक्शन जो है वो लास्ट हो गई, ठीक है। तो फिंगर की अबडक्शन जो है वो कराती है अल्लर नर्व। अल्लर नर्व जो है उसकी वो हो जाए तो उससे क्लॉ हैंड अल्लर नर्व की जो है C7 से T1 जो है वो उसकी रूट होती है। CA T1 होती है। अगर ऑप्शन के रिलेटेड जो है मोस्ट लाइकली, अक्सर जो है कि मोस्ट लाइकली विच ऑफ द वन इज द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बेस्ट आंसर ये आपका होता है, ठीक है। रूट्स इन्वॉल्व, अच्छा उसके बाद सॉस मेजर, ये लोअर लिम्ब से आगे L1 L3, ठीक है। उसके बाद आ गया स्पेरल ग्रूव, ये हमने पढ़ा था, रेडियल शाफ्ट का फ्रैक्चर और रेडियल नर्व हो जाएगी, अल्नर नर्व इंजरी, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। सुप्रा क्लेविकुलर, ये हमने पूरी टीम मैंने आपको पढ़ाई थी, C2 C3 C4, ठीक है। और ये सारा C5 C6, ठीक है। C6 बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे होता है। जल्दी जल्दी कोई, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमने ये जल्दी जल्दी डिस्कस करने हैं सारे, ठीक है। C5 कहाँ पे चेक करते हैं हम। C5 जल्दी से बताएं। मिडिल फिंगर, मिडिल एंड थंब, गुड, ठीक है। तो ये देखें ना, ये कॉमन ये चीज़ें आपको इसी तरह का ही, उसमें देखें ना स्टेम बहुत बड़ी होगी। स्टेम जैसे मैंने ग्रुप में भेजा था, स्टेम इसी तरह की होगी। असल में उन्होंने पूछा यही कुछ होगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि भाई हमने थंब पे, हमको एनेस्थीसिया देना है, थंब पे फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसकी नॉर्मल चीज़ ऐसी होगी। तो ये इस तरह आपने डिफरेंट तरीके से याद करना है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, पोस्टीरियर लेटरल पार्ट ऑफ बैक, ठीक है। पोस्टीरियर लेटरल जो मसल्स होते हैं लिटिसमस टार्सी, पोस्टीरियर भी होता है, लेटरल साइड पे जो होता है लिटिसमस टार्सी होता है। अच्छा, अबडक्शन ऑफ द आर्म वो सेम आ गया। सुप्रास्पाइनल डेल्टॉइड जो है वो डिफरेंट, ऊपर जो है स्ट्रेटस इंटीरियर का आता है। एक्सियल नर्व इंजरी जो है, ये मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू भी भेजा था। एक्सियल नर्व इंजरी ट्रीज माइनर फंक्शन वो अक्सर दे देंगे। सप्लाई कौन से होते हैं, सेंसरी एरिया, रेजिमेंटल एरिया, ठीक है। ये आ सकता है रेजिमेंटल एरिया, एक्सियल नर्व एरिया, ट्रीज माइनर और डेल्टॉइड, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। फर्स्ट लेयर ऑफ फुट डैमेज फ्रैक्चर, फ्रैक्चर डिजिटोरम ब्रेविस, ये हमने पढ़ा था। फुट में जो है ये लोअर लिम्ब का क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद वही अबडक्शन ऑफ आर्म, सेम क्वेश्चन। एक्सियल नर्व इंजरी, देखें आप सेम क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं।
उसके बाद स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस रेडियल नर्व, अनेबल टू फ्लेक्स बिग टो एंड फुट फ्लेक्सुरालिसिस लॉन्गस, ये हमने ये कहते हैं लोअर लिम्ब में ये डिस्कस किया था ये। लेकिन कोई ऐसा एमसीक्यू तो आप बताइएगा जो मैंने आपको ना बताया हो या हाईलाइट ना की हो और वो आया हो। तो ये वही सारी की सारी वही चीजें हैं। ठीक है। विंग स्कैपुला विच नर्व, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, पेक मेजर जो है वो एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, ये मैंने जब मसल्स पढ़ाए थे कलेक्टिवली उनकी नर्व सप्लाई उसके फंक्शन, ये जो है इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। ठीक है। एल्बो एक्सटेंशन डर्माटोम, ये हमने डिस्कस की है। एल्बो फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन, उसके बाद C5, फिर रिस्ट एक्सटेंशन, ठीक है, फिर एल्बो एक्सटेंशन, ठीक हो गया, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। उसके बाद मीडियन नर्व इंजरी स्पेयर्ड विच साइड, ठीक है, मीडियन नर्व इंजरी जो है अ, वो हो गई है तो कौन सी साइड जो है स्पेयर होगी, साफ ज़ाहिर है अल्लन साइड जो है वो लिटिल फिंगर जो है स्पेयर होगी। रिस्ट ड्रॉप ह्यूमरस फ्रैक्चर, ये वही सेम है। ठीक है, ह्यूमरस फ्रैक्चर हुआ है, रेडियल नर्व इंजरी हुई है, उससे रिस्ट ड्रॉप, आर से मैंने बताया था, आर, आर रेडियल आर रिस्ट ड्रॉप, ये याद रखना है। एट रिस्ट इंजरी एंड थिनार एमिनेंस अपोनेंस पॉलिसिस मीडिया, ठीक है, रिस्ट इंजरी हुई है थिनार एमिनेंस पे, और कौन सा अपोनेंस पॉलिसिस इफेक्ट होगा, तो मीडियन नर्व इंजरी अपोनेंस पॉलिसिस को, एक सिर्फ मसल है जिसको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है, बाकी सबको कौन सी कर रही है, मीडियन नर्व। कौन सा मसल है जिसको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है, थिनार एमिनेंस पे कौन सा मसल है, गुड। ठीक है, अगर आप ये सिंपल क्वेश्चन आंसर आप इंशाल्लाह कंफर्म पास हैं, जो 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 आप दे रहे हैं ना, तो अगर आप इंटेक्टिव रहेंगे और सेशन सुनेंगे फिर उसको रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह कोई, अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जिस जो मेरे साथ राब्ते में रहा और गाइड किया और वो। अच्छा, दूसरा ये है कि प्राइमरी जब लोग देते हैं ना, मैं आपको सही बताऊं, अभी इस ग्रुप में मैं कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया इंटरमीडिएट वाले कोर्स के बाद, और कई लोग ऐसे हैं एलजीएम के अलावा, एलजीएम वाले तो चलो हमारे साथ इन टच रहते हैं सारे, एलजीएम एक फैमिली की तरह, बाकी जो लोग हैं जिनको हम वैसे ही, मैंने कई लोग हैं जिनको वैसे ही गाइड करते रहे हैं, तो वो प्राइमरी कर लेते हैं तो उनको लगता है कि प्राइमरी बहुत ईजी है क्योंकि गाइड भी किया होता है और उसमें पास भी होते हैं, फिर वो इंटरमीडिएट में राब्ता नहीं करते, फिर जब फेल होते हैं ना फिर राब्ता करते हैं। तो इधर मैं आज देख रहा था कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है मुख्तलिफ ग्रुप्स और इधर उधर, और कुछ लोग हैं जो फेल भी हो चुके हैं। तो ये आप जब एम देंगे पास हो जाएंगे तो फिर आपको लगेगा यार बहुत इजी था, मगर ये है कि इंटरमीडिएट इज़ वेरी वेरी टफ, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। अच्छा, उसके बाद है जी फॉर्मेट साइन, फॉर्मेट साइन जो है ये ऊपर जो मैंने पूछा था अडक्टर पोलिसिस लॉन्गर, इसकी नर्व सप्लाई होती है अल्नर, ठीक है, ये अपने याद रखें। इंटीरियर लेटरल थोरैकोटमी, ये हमने डिस्कस किया था, लेटरल थोरैकोटमी करते हुए सीएटस इंटीरियर जो है उसकी, ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो है वो अफेक्ट हो सकती है। स्टैब वोन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, ये वही इस बात होगी, थोरैकोटमी भी हम यहाँ पे करते हैं, या यहाँ पे स्टैब वोन हो जाए तो उससे लॉन्ग थोरैसिक नर्व या सीएटस इंटीरियर की इंजरी के चांसेस होते हैं। नाइफ इंजरी टू फॉर आर्म, ठीक है, एक्सटेंसर कॉर्प रेडियलिस, रेडियल साइड पे वो लिखा होगा कि उसकी वो एक्सटेंसर कॉर्प या फ्लेक्सर कॉर्प रेडियलिस जो है, ये इसकी ये कहते हैं इंजरी हो सकती है, मेरी बारी भी एमसीक्यू है। फ्लेक्सर टेंडन शीट कंटिन्यूज विद लिटिल फिंगर, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि लिटिल फिंगर और जो थंब है उनकी जो है वो सेम होती है, ठीक है, और बाकी जो है फिंगर्स उनकी सेम होती है। डिस्टल एंड रेडियस टेंडन इंजरी, अच्छा, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स फ्लेक्शन, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जो प्रॉक्सिमल है सुपरफिशियल है वो, और डिस्टल है, ठीक है, प्रॉक्सिमल जो है वो सुपरफिशियल जो है पीछे रह जाता है तो वो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स, ठीक है, वहां पे फ्लेक्शन कराते हैं, डीप जो है आगे चला जाता है, डीप चला जाता है तो वो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स जो है उधर क्या कहते हैं वो फ्लेक्शन कराता है, तो ये आपको याद है। इसकी फिर नर्व सप्लाई जो है मैंने बताई थी, फ्लेक्सिडियम प्रोफंडस जो है उसके मीडियल हेड की नर्व सप्लाई डिफरेंट होती है, लेटरल हेड जो टू हैं उनकी डिफरेंट होती है, तो मीडियन और अल्ना नर्व दोनों की सेपरेट होती है, तो ये याद रखनी है। लिफ्ट ऑफ टेस्ट जो है इसकी पिक्चर वही सेम क्वेश्चन, वुमेन एज शुड नो हिस्ट्री ऑफ इंजरी कांट अबडक्ट, ठीक है, अबडक्शन नहीं कर सकती, तो ये क्या है सुप्रास्पाइनेटस। पेशेंट में शोल्डर डिसलोकेशन लॉस ऑफ सेंसेशन रेजिमेंटल एरिया, ये हम डिस्कस एक्सिलरी नर्व, या फिर ये रेजिमेंटल एरिया का होगा तो कहेंगे कि कौन सा मसल अफेक्ट हुआ है,
तो वो कौन सा होगा? ट्रीज माइनर। हिस्ट्री ऑफ इंजरी नॉट मेंशन एरिया, पेशेंट कॉन्ट अबडक्ट अबव 90, अबव 90 डिग्री जो है वो क्या होगी? लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। मसल कौन सा होगा? मसल, क्विक क्विक जल्दी जल्दी बताना है आप। अबव 90। गुड। ओके। फीचर ऑफ फॉर्मेट साइन ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंटीक्यूबिटल फोसा इंजरी लार्ज नर्व विच फंक्शन इम्पेयर टेस्ट, ठीक है। एंटीक्यूबिटल फोसा पे जो है वो मोस्टली जो है वो मीडियन नर्व इंजरी होगी, ठीक है। और मीडियल एपिकोडाइल पे अल्ना नर्व होगी, ठीक है। सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर पे भी मीडियन नर्व होगी, ये बातें याद रखनी है आपने। एंटीक्यूबिटल फोसा पे भी मीडियन नर्व होगी। इन्होंने लिखा हुआ है कि इम्पेयर विच फंक्शन इम्पेयर, लिटिल फिंगर जो है अफेक्ट नहीं होगी क्योंकि मीडियन नर्व उसको सप्लाई नहीं करता। अच्छा। रेडियल नर्व रिलेटेड, रेडियल नर्व वही शाफ्ट ऑफ फ्रैक्चर या रेडियल नर्व की एक्सटेंशन, एक्सटेंसर मसल जो है उनको सप्लाई कर रहा होता है। बैक साइड ऑफ जो आर्म, फोर आर्म सबको सेंसिंग सप्लाई होती है। प्रोमिनेंट सर्वाइकल स्पाइनस प्रोसेस C7 ये हमने हेड एंड नेक में डिस्कस किया था। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीवियर विद शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन, ठीक है। शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन जो है वो किस उस पे होती है? पोस्टीरियर इंफीरियरली होती है। ये हमने एल्नर नर्व जो है वो सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप से स्टैंड टू होल्ड पेपर फ्लेक्स द थंब। फॉर्मेट साइन जो है ये इसी तरह होता है कि होल्ड पेपर होल्ड कराते हैं तो वो नहीं होगा। ये आप डायग्राम भी इसकी जो है वो फॉर्मेट इस तरह कराते हैं। ये अडक्टर पोलिसिस होता है अल्नर नर्व इंजरी। मीडियन नर्व इंजरी विच फंक्शन प्रिजर्व्ड, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन। T2 एक्सिला ये भी हमने डिस्कस किया था। T1 जो है वो कहाँ पे होता है? कौन बताए? T1 ये मैंने तरतीब से बताया था, T1 से लेके T12 तक इसी तरह T4 तक। गुड, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, अब इस लेवल पे, जिस लेवल पे आपको आता है ना, तो ये जब मैं प्राइमरी दिया था इस लेवल तक नहीं आता। कि हमने तो ये सारा कुछ खुद किया था और उस वक्त तो कोई भी बंदा नहीं था। डॉक्टर ऐश ने कोर्स स्टार्ट कराया था, तो हम साथ उन्होंने पढ़ाते थे वो। और हमने कोई 5 साल बाद पढ़ाई शुरू की थी, तो बेसिक्स और ये सारा कुछ बड़ी स्ट्रगल की थी हम। ये याद है कोई 10 सितंबर, हाँ 23 नवंबर को पेपर था, तो 10 अक्टूबर तक मेरे जो है ना अमेरिकन सक्सेस पे 53% स्कोर थे। फिर हमने एक रिवीजन की, फिर हमने मेरे ख्याल में 10 नवंबर के 20 दिन में थर्ड रिवीजन की ना, अपने मिलके पढ़ते थे इकट्ठे। अच्छा। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप लोग खुद मिलके भी पढ़े ना तो बड़ा अच्छी स्टडी होती है अगर आप कंबाइंड स्टडी करें। नहीं नहीं, मैंने नवंबर में 2022 में दिया था। 2022 नवंबर, तो 23 नवंबर तो 2022 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है जी ट्राइंग टू मेक अ फिस्ट, मीडियन एनर्जी एट दी क्यूबिटल फोसा, ठीक है। वही एंटीक्यूबिटल फोसा पे इंजरी हुई है और पेशेंट जो है वो फिस्ट नहीं बना सकेगा क्योंकि उसके फ्लेक्सर जो है वो मसल, मीडियन नर्व इंजरी जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो है वो होंगे वही सारे। फॉल ऑन द शोल्डर, नॉट एबल टू डू द ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। ड्रॉप टेस्ट जो है, ये जो है ड्रॉप टेस्ट ये ऑस्की में आता है, ठीक है। ड्रॉप टेस्ट जो है इस पे पेन होता है अगर 120 टू 180 एंगल पे, ठीक है। ये सुप्रास्पाइनेटस होता है। लॉस ऑफ सेंसेशन अराउंड डेल्टोइड एरिया सेम, ठीक है। वही एक्सियल नर्व ट्रेस माइनर रेजिमेंट फॉल इंजरी, लॉस ऑफ अबडक्शन एंड फ्लेक्शन ऑफ आर्म, ठीक है। लॉस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ आर्म, फ्लेक्सर आर्म कौन से कराते हैं? क्रैकोब्रेकियलिस, ठीक है। मस्कुलोक्रेनियस नर्व और ये C5 C6, ठीक है। अबडक्शन जो है, और ये इस तरह आपने ये C5 C6 रूट इस तरह याद है। इंटीरियर शेड्यूल डिस्लोकेशन, डिस्लोकेशन हिप जॉइंट आ गई है, ठीक है। ये इलियोफेमोरल,
उसके बाद मीडियन नर्व इंजरी अपोनेंट्स पॉलिसिस, सेम क्वेश्चन। ब्रेस्ट आउटर क्वाड्रेंट जो है लिम्फ नोड जो है वो मोस्टली जो है वो एंटीरियर ग्रुप, और आउटर क्वाड्रेंट जो है वो लेटरल की तरफ जाते हैं। ठीक है, दैट कैन बी डिफरेंट। अच्छा, उसके बाद है मीडियल क्वाड्रेंट पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। ठीक है, इंट्रिंसिक मसल हैंड इंजरी, लोअर ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी, CAT1। अच्छा, वही अल्ना नर्व जो है वो इंट्रिंसिक मसल को सप्लाई करती है, तो उसके CAT1। देखो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट, उन्होंने इंट्रिंसिक मसल हैंड इंजरी दे दी है, वही पूछा, वही अल्ना नर्व के मुतालिक हुआ। शोल्डर शोल्डर कफ रोटेटर्स, लॉस ऑफ मीडियल रोटेशन। ठीक है, सबस्कैपुलरिस और ट्रीज माइनर। थिनार इंजरी, ग्लॉस पीस, वही सेम आ गया। अपोनेंट्स पॉलिसी 3 थिनार इंजरी हुई है, तो उसके बाद उन्होंने फंक्शन दिया होगा, ये काम नहीं कर रहा। मसल डिवैथोरैकेटमी, सेम क्वेश्चन। सुप्राक्लेविकुलर फोसा, सेम क्वेश्चन। एंटीरियर कंपार्टमेंट इंजरी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, ये वही C5 C6 C7 जो है इसकी वो डर्माटोम होगा। मीडियल एपिकोंडाइल रूट वैल्यू होगी। मीडियल एपिकोंडाइल इंजरी है, मैंने बताया है कौन सी नर्व इंजरी होगी मीडियल एपिकोंडाइल पे? मीडियल एपिकोंडाइल पे अल्लर नर्व इंजरी। ठीक है, उसके बाद है जी डैशबोर्ड इंजरी, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट इंजरी, फ्रैक्चर शाफ्ट ह्यूमरस, सेम क्वेश्चन। रेडियल नर्व, फ्लेक्सर टेंडन, लिटिल फिंगर एसेसरी नर्व इंजरी। एसेसरी नर्व जो है वो ट्रेपीजियस को ये हमने डिस्कस किया है। थंब डर्माटोम C6, वीकनेस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ थंब, इंडेक्स एंड मिडल फिंगर। ठीक है, फ्लेक्सर फ्लेक्सर जो है कंपार्टमेंट को इंटरोशियस नर्व इंजरी जो है मीडियन नर्व की सप्लाई कर रही होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं मसल के जब पढ़ा था। फ्लेक्सर कॉर्पे रेडियलिस जो है मीडियन नर्व, केज विद मीडियन नर्व सप्लाई, अपोनेंट पॉलिसिस ब्रेविस, 5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकोंडाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वही मीडियल एपिकोंडाइल स्ट्रक्चर आ गया, तो अल्नर कोलेटरल आर्टरी, अल्नर नर्व जो है वो होंगे। विच वन इज अ पार्ट ऑफ सिनार मसल? सेम। abductor pollicis, subscapular, lift of chest, shoulder dislocation, glenohumeral joint होता है ये। stab wound at the antecubital fossa, injury of the brachial artery, complete section of which artery? ठीक है, ये एंटीक्यूबिटल फोसा ब्रेकियल आर्टरी जो है वो हो गई है, तो रेडियल आर्टरी जो है वो एंटीक्यूबिटल फोसा पे रेडियल आर्टरी जो है इफेक्ट होगी। सेम सिनेरियो, विच कोलेटर विल बी स्पेयर्ड, फंडा ब्रेकियाई जो है वो इससे इफेक्ट नहीं होगी एंटीक्यूबिटल पे अगर स्टैब वुंड होगा। Patient with infectious tenosynovitis, pain and flexion of wrist, metacarpopharyngeal joint, site of infection। अच्छा, ये जो है कार्पल टनल्स और गाइंस ग्राइंस गाइंस कैनाल है, ये ग्राइंस नहीं है। ठीक है, गाइंस कैनाल मैंने बताया था, ये अल्नर साइड पे होती है। ठीक है, और ये आपने याद रखना है, उसमें हुक ऑफ हीमोएट, और इस पे जो है इसमें अल्नर नर्व जो है इफेक्ट होती है मीडियल साइड पे, ये मोस्ट होती है, ये आपने देखा। Injury to the lateral epicondyle and MRI show injury to the muscle which attach to the base of the third metacarpal। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस ब्रेविस। शोल्डर जॉइंट लिगामेंट इंजरी, कांट एलिवेट द शोल्डर। ठीक है, ये जॉइंट जो है ये लिगामेंट कौन सा होगा? क्रैको क्लेविकल। एलिवेट जो क्रैको क्लेविकल जो है वो मैंने बताया था, और एक्रोमियो क्लेविकल। ठीक है, AC से याद रखना है, वो लेटर रहता है, तो वो ट्रांसवर्स, और क्रैको क्लेविकुलर CC से कांस्टेबल याद रखना है, वो जो है वर्टिकल स्टेबलाइजेशन कराते हैं, इसलिए ये कांट एलिवेट द शोल्डर। वो जो दूसरा है वो दूसरी तरह ट्रांसवर्स स्टेबलाइजेशन कराता है। Medial epicondylitis, ulnar nerve, fame, stab in antecubital fossa, medial nerve, antecubital fossa, medial nerve injury, wrist drop, radial R याद रखना है, medial epicondyle, same question, supracondyle, ये फ्रैक्चर जो है वो medial nerve injury discussed, format sign, opponent's pollicis, superficial structure to flexor retiniculum, हाँ superficial जो है वो ulnar nerve। ठीक है, ulnar artery, ये याद रखना है, और जो deep है वो medial nerve, और जो मुख्तलिफ टेंडन जो है वो हो जाएंगे यार। क्यूबिटल टनल syndrome। ठीक है, ये है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, एक्सिलरी नर्व फ्रैक्चर एनाटॉमिकल। नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा तो रेडियल नर्व फ्रैक्चर, सर्जिकल नेक का होगा तो एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। फ्रैक्चर शॉर्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस होगा तो रेडियल नर्व एंड प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। फ्रैक्चर मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस होगा अल्नर नर्व, अल्नर कोलेटरल आर्टरी। सुप्राक्रेनियल फ्रैक्चर होगा तो मीडियल नर्व एंड ब्रेकियल आर्टरी।
अब मेरे ख्याल में लोअर लिम्ब के आ गए। हाँ, लोअर लिम्ब। ठीक है। अब कोई मेरे ख्याल में 95% जो है वो आपके ऐसे पॉइंट्स जो हम, मेरे ख्याल में 100% ही ऐसे थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो सेशन मैंने पढ़ाया। कोई ऐसा पॉइंट है या मैंने बताया भी इम्पोर्टेंट है, कोई आपको लगा हो? ओके जी। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन जो है ना वो मोस्टली जो है इसमें आएगा कि कॉमन प्लेवरल नर्व जो है वो, उसके ये हमने डिस्कस किया था कि हेड ऑफ फेबुला, ठीक है, कॉमन फेबुलर नर्व, कॉमन प्लेवरल नर्व जो है वहाँ पे नेक ऑफ फेबुला जो है उसका फ्रैक्चर हो सकता है। इसके फिर एक्शन जो है क्या क्या इफेक्ट होगा, ये टू मसल एक्शन टिबियालिस इंटीरियर। अच्छा, डॉर्सिफ्लेक्शन जो है इन्वर्जन, और डॉर्सिफ्लेक्शन करता है टिबियालिस इंटीरियर पेशेंट विद लॉस ऑफ सेंसेशन बिलो ग्रोइन आफ्टर इंजरी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था L2। बिलो ग्रोइन जो है पेशेंट विद लॉस ऑफ सेंसेशन और इलियक क्रेस्ट जो है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एरिया। अच्छा, इंजरी यानी एवल्जन और फ्रैक्चर ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल में हमने डिस्कस किया था फिफ्थ मेटाटार्सल पे ब्रेविस पोटामस। ओके, उसके बाद जो है, जो फर्स्ट मेटाटार्सल था वो मैंने बताया था बिग टो के पास होती है फर्स्ट मेटाटार्सल। उस पे बिग मसल क्रेनियस लॉन्ग जो है वो मसल होगा। मसल ऑफ हिप फ्लेक्शन जो है सॉस मेजर सर्टोरियस पेक्टिनियस इलियस। जो सॉस मेजर है ये मसल ऑफ हिप फ्लेक्शन जो है सर्टोरियस और सॉस मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंजरी टू सोल सुपरफिशियली विच विल इंजर, ठीक है, लेटरल प्रोटर आर्टरी। ठीक है, उसके बाद है जी नर्व इंजरी विच पास बिटवीन मीडियल मेलुअस एंड calcaneus, ठीक है, टीबिया, टीबियल नर्व एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ सेमल ट्राइंगल। सेमल ट्राइंगल का लेटरल बॉर्डर है वो sartorius बनाता है। इन femoral hernia anatomical proximity which will be compressed femoral vein, ठीक है। अगर femoral hernia हो गया तो कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्रेस होगी? femoral vein, testicle torsion and cremasteric reflex which nerve? टेस्टिकल टारियन और क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? जेनिटोफेमरल नर्व, ठीक है। नर्व इंजरी वेन टू अडक्टर कैनाल, ठीक है, अडक्टर कैनाल जो है उसमें से कौन सी नर्व जो है वो इंजर्ड होगी? सेफनस नर्व। सोलर फुट नर्व ब्लॉक विच वन? टीबीएल नर्व जो है, अगर सोलर फुट को नर्व ब्लॉक लगाना है तो हम टीबीएल नर्व ब्लॉक लगाएंगे। एंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम व्हेन व्हेन पेन इलिसिट, ये है इस वजह से होगा पेरोनियस टार्टियस। पेशेंट का विद डायरेक्ट हर्निया वेयर मीडियल टू इंटीरियर एपिगैस्ट्रिस, और ये मैंने बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? ये कॉमन एमसीक्यूज है, बहुत बहुत दफा आता है। इसका रिलेशन जो है ना वो इंफीरियर है, लेटरल टू दैट्स ग्रेट। ओके, तो ये आपने याद रखना है। हिप इंजरी कॉजेज वीकनेस इन हिप फ्लेक्शन abduct and laterally rotate the thigh। तो हिप इंजरी कॉजेज वीकनेस, हिप फ्लेक्शन जो है वो वीकनेस मैंने बताया सर्टोरियस सोस जो है वो मोस्ट कॉमन, याद रखना है आपने। अच्छा, इंजरी टू लेटरल साइड ऑफ नी कॉमन फेबुलर नर्व, ठीक है, लॉस ऑफ लेटरल साइड ऑफ
हील जो है वो सुरल नर्व जो है वो लेटरल साइड ऑफ जो है वो फुट जो है उसको सुरल नर्व जो है वो सप्लाई करती है, याद रखना। अच्छा, ये अक्सर जो है ना कॉमन दिया होता है को जो जैसे ब्रांच है वो उसकी ब्रांच है टिबियल नर्व की या सुरल नर्व जो है वो उसकी इंजरी आ गई तो वो तब भी है। इस तरह भी आपने याद रखना। लेटरल नी कंपार्टमेंट एक्शन प्लांटर फ्लेक्शन इन्वर्जन जो है वो ये इफेक्ट होंगी सुपरफिशियल लेयर ऑन फुट फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फर्स्ट लेयर ऑफ प्लांटर साइड ऑफ फुट। अच्छा जी, फ्रैक्चर इन हेड ऑफ फिबुला कैमन फिबुलर नर्व पेरोनियल रेटिनिकुलम जो है ये अटैच होती है क्लिनिक के ऊपर, ठीक है। वेलगस इंजरी टू द नी, ये है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी होगी। वेरस जो है वो लेटरल कोलेटरल इंजरी होगी, ठीक है, लिगामेंट। शैटिक नर्व इंजरी सेंसरी चेक जो है वो डॉर्सम ऑफ फुट जो है वहां पे चेक करेंगे। फर्स्ट लेयर ये डिफरेंट जो है वो शैटिक नर्व जो है आगे कॉमन पेरियल नर्व और टिबियल नर्व पे डिवाइड होती है, तो ये डिफरेंट वो आ सकते हैं, ठीक है, ये एक ऑप्शन होगी। तो इसलिए आपने ये नहीं समझना कि यही क्या कहते हैं चूज करना है, वो डिफरेंट आ सकते हैं इस तरह। फर्स्ट लेयर ऑफ सोल इंजरी टू मीडियल प्लांटरी, मैंने बताया था कि ये नर्व आर्टरी इंजरी होगी फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के दरमियान अगर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड लेयर, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, ये मैंने बताया था, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जो है वो ग्लूटियस मीडियस अटैच होगा और लेसर ट्रोकेंटर पे लेसर ट्रोकेंटर पे कौन सा मसल अटैच होगा? कॉमन फेबुलर और कॉमन पेरिनेल सेम होते हैं। मैंने बताया था कि जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है ना ये अक्सर आता है, मतलब अटैचमेंट और ये चीजें कम आती हैं, मगर ग्रेटर ट्रोकेंटर पे ग्लूटियस मीडियस, ठीक है, और लेसर ट्रोकेंटर पे ग्रेटर मैक्सिमस। ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। ये मैंने जब डिस्कस किया था सेशन में बताया था। लेटर रोटेशन ऑफ हिप जो है टॉस मेजर अडक्शन ऑफ हिप with sensory loss in medial thigh due to obturated nerve। अच्छा, मीडियल थाई जो है ऑब्टूरेटेड नर्व जो है वो सप्लाई करती है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इंसर्शन ऑफ पेरोनियस लॉन्गस स्पेसमेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फेबुलर हेड कैमन पेरोनियल या कैमन फेबुलर सेम चीज है, ठीक है। लॉन्ग सेफनस वेन एंटीरियर टू मीडियल मेलुअस, और स्मॉल सेफनस वेन कहाँ पे होती है? स्मॉल सेफनस वेन, गुड, ठीक है, पोस्टीरियर टू लेटर मेलुअस। सेंसरी लेवल सेंसेशन लॉस्ट बिलो नी जो है L3, ठीक है, L3 जो है वो नी के एरिया और उसके लिए नीचे। एंटीरियर स्फेरिक इलिक स्पाइन अटैचमेंट sartorius मसल जो है एंटीरियर स्फेरिक इलिक स्पाइन पे अटैच होता है, ठीक है। और इंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन पे भी जो मसल अटैच होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एंकल रिफ्लेक्स जो है S1, प्लांटर रिफ्लेक्स L5 S1। अब सेंट ऑफ क्रीम में हम डिस्कस कर लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ एलियक ग्रेव, ये भी ऊपर आ गया। फुट ड्रॉप कमर सेम। Marathon runner not able to flex the thigh and X-ray short Evulsion fracture of anterior spherical spine के लेवल डिफरेंस, तो इस पे सर्टोरियस अटैच होता है, तो सर्टोरियस की
या तो फंक्शन उसका दिया होगा कि वो काम नहीं कर रहा, या फिर सर्टोरियस आपको पता होना चाहिए एंटीरियर स्पेटिकल स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ है तो कौन सा फंक्शन इफेक्ट होगा, कौन सा मसल आपको पता होगा, तो फिर आपको फंक्शन भी पता होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। नेट लोकेशन ऑफ ग्रेट सेफनेस नर्व एंटीरियर टू मीडियल डिस्कस्ड पेन ऑन बेस ऑफ लिटिल फिंगर। ठीक है, ये जो है ना ऊपर अपर लिम्ब का है हिमेट। एंकल इंजरी एमआरआई शोज लिगामेंट इंजरी विच अटैच नेविकुलर एंड कैल्केनियम स्प्रिंग लिगामेंट। ये कॉमन क्वेश्चन है, स्प्रिंग लिगामेंट जो है ये इसका क्वेश्चन आता है। नर्स आर्गल साइट फॉर आई एम, ये हम डिस्क लेटरल जो है वो लगाते हैं, अगर ये नहीं लगाएंगे तो शैटक नर्व इंजरी के इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। फेमल कनाल में फेमल वेन जो है पेटेलर डिसलोकेशन। अच्छा, पेटेलर डिसलोकेशन में मोस्ट जो है ना वो वास्टिस मीडियालिस से दिया हुआ है ना, तो ये अक्सर पेटेलर डिसलोकेशन में ना डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, तो सर्टिफिकेट में आता है। ठीक है, क्वाड्रिसेप जो है वो हो गया, और हाई राइडिंग जो है वो नी है, पटेला है। ठीक है, हाई राइडिंग पटेला होगा तो पटेलर लिगामेंट या पटेलर डिसलोकेशन मीडियल साइड पे लेटरल साइड पे ये आ सकता है। एक्सटेंशन ऑफ हिप एंड मीडियल रोटेशन अडक्टर मैग्नस। ठीक है, पेशेंट स्टेप्ड ऑन ग्लास एट हील नीड एंकल ब्लॉक। अच्छा, एंकल ब्लॉक जो है ना वो आई थिंक टीबीएल नर्व जो है ना वो होती है, सूरल नर्व तो है वो लेटरल। एंकल ब्लॉक में ना, वैसे एंकल ब्लॉक कंप्लीट अगर लगाओ ना तो उसमें तो काफी सारे 5 नर्व जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं। और ये जो है हील पे जो है टीबीएल नर्व होना चाहिए। ठीक है, हील पे। और वैसे अगर एंकल ब्लॉक लगाए तो उसमें सेफनस नर्व, टीबीएल और सूरल सारी नर्व जो है वो लगाते हैं। ये ऑस्की का भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, हाँ। अच्छा जी, लेटरल फुट नर्व सप्लाई लेटरल साइड पे सुरल नर्व होती है, इसलिए मैं कह रहा था लेटरल फुट पे सुरल नर्व होती है। अच्छा, 31 इंटीरियर थाई को फेमरल नर्व जो है वो सप्लाई करती है मीडियल को ऑब्चुरेटेड नर्व। ग्लूटियल इंजेक्शन गिवन फुट ड्रॉप शैटिक नर्व। ठीक है, शैटिक नर्व जो है आगे टीबियल और कमर फेमरल जो है इफेक्ट होगी तो फुट ड्रॉप होगा, ये आपने याद रखना है। प्रीमेस्टल रिफ्लेक्स सेम टिबियल पार्ट ऑफ शैटिक नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर नी फ्लेक्शन। ठीक है, लेटरल फुट नर्व सप्लाई सूरल नर्व सेम फुट ड्रॉप सेंसेशन लॉस लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग जो है वो उसको ये कॉमन फेमरल नर्व जो है सप्लाई कर रही होती है। शैटिक नर्व डैमेज एक्सटेंशन ऑफ हिप एंड फ्लेक्शन ऑफ नी जो है ये आप देखिए, शैटिक नर्व आपको पता होगा कौन कौन से मसल को सप्लाई कर रही है, फिर उसके आपको फंक्शन पता होंगे, तो इस तरह आप ये याद कर सकते। जस्ट मीडियल टू द नर्व इन फेमरल नर्व ब्लॉक फेमरल आर्ट। अब देखें ना, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी में कि फ्रैक्चर हो गया, कोई सेंसेशन हो गई, कोई इंजरी हो गई, कोई कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया, तो इमरजेंसी में जब पेशेंट आएगा तो उनकी नर्व सप्लाई, आर्टरी, मसल फंक्शन, ये चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। पोस्टीरियर टू लेटरल मैल्यूस जो है वो पेरेनियस लॉन्गस मसल। ठीक है, बेस ऑफ फिफ्थ मेटासर सेम वही पेरोनियस ब्रेविस हमने याद किया। फर्स्ट लेयर ऑफ फुट डैमेज फ्रैक्चर फ्लेक्सर ड्यूटर ऑफ फंडस या इसके आर्टरी, और ये सारी चीजें पता है। एक्सटेंशन ऑफ बिग फुट बिग टो ऑफ फुट लॉस रूट इन्वॉल्व L5 एंकल एडीमा इंटरस्टिशियल एडीमा दैट फिजियोलॉजी पोप्लीटियल फोसा इंजरी। लेटरल बॉर्डर जो है वो बाइसेप फेरेस और मीडियल बॉर्डर मैंने बताया था, वो याद रखना है, वो कौन सा होगा। मीडियल बॉर्डर इंपॉर्टेंट, ये है दोनों में से एक ना एक एमसीक्यू। तो मीडियल एम से मैंने कहा था याद रखना है, मेम्ब्रेनियो। ठीक है, लेटरल जो है बाइसेप्स फेमोरस और मीडियल जो है मेम्ब्रेनियो टेडियस, ये होता है। एम से याद रखना है। वेडलिंग गेट जो है सुपीरियर ग्लेटल नर्व इंजरी जो है उससे वेडलिंग गेट। हिप प्रोसेस डिस्प्लेसमेंट लिगामेंट इन्वॉल्व इलियो लंबर। ठीक है, फुट ड्रॉप कॉमन पेरिनेल नर्व इंजरी। उसके बाद मीडियल टू नर्व, मीडियल टू नर्व जो है वो फेमरल आर्टरी होती है, ये याद रखनी है। नर्व, आर्टरी, वेन, ठीक है, लिम्फ नोड, नेवल याद रखना है आप। उसके बाद है जी थोरेक्स।
इंजेक्शन ऑफ कोइलॉइड इन एसोफेगस, ठीक है। ये आपने वो जो इसकी कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी थी कि कौन से लेवल पे क्या होगा, एओर्टिक आर्च जो है वो इधर इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, आपने याद। थ्रोम्बोसिस रिलेटेड एंड CTIVC पेयर्स डायफ्राम, ठीक है। ये इंफीरियर वेना केवा जो है इसकी कब डायफ्राम में होगा, ये T8। एसोफेगस जो है वो हमने पढ़ा था T10, ठीक है। और उसके बाद ATC हमने पढ़ा था वो T12 जो है। Child with swelling when it is in esophagus, which area impact in anatomical position, ठीक है। ये असल में ये एओर्टिक आर्च का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आके इम्पैक्ट होगा T4 T5 के लेवल पे, ये आ रहा है T5। पेशेंट विद नमोनिया, अस्कल्टेशन फॉर मिडल मिडल लोब जो है उसकी अस्कल्टेशन फोर्थ एंड राइट साइड पे 4 और 6 रिब के दरमियान करेंगे, और अपर लोब जो है अबव फोर्थ रिब, और बाकी जो है लोअर लोब बिलो 6 जो है वो हम बैक साइड पे करेंगे। ये भी आपने याद रखना है, लोअर लूप जो है वो बैक साइड पे करते हैं, ट्राइंगल ऑफ। फीचर ऑफ थ्रेसिक आर्टरी विच वेसल, ये हमने डिस्कस किया था, सब क्लीवेन आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हाइपर, अच्छा ये मैंने डिस्कस किया था, एसोफेगिस जो है उसके लेफ्ट एट्रियम जो है अगर इनलॉर्ड हो गया तो एसोफेगस होगा, एसोफेगस की कार्सिनोमा होगा तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो अफेक्ट होगा, राइट। ठीक है। उसके बाद डायफ्राम पे एसोफेजियल, ये हमने डिस्कस किया है T10। एक्सेसरी मसल ऑफ एक्सपिरेशन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। और जो पैसिव इंस्पिरेशन होती है वो किससे होती है, और पैसिव एक्सपिरेशन वो किससे होती है, ये बताएं। पैसिव इंस्पिरेशन पहले बताएं। डायफ्राम, और पैसिव एक्सपिरेशन रिकॉइल, गुड, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बड़ा कॉमन एमसीक्यू है। और मैंने बताया था कि जो एक्सेसरी मसल्स हैं एक्सपिरेशन के इंटरनल इंटरकॉस्टल होंगे और इंस्पिरेशन के एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ये बात है। हेलर लिम्फ नोड ड्रेन इनटू ब्रोंकोपल्मोनरी, ये मैंने याद बताया था कि हेलर लिम्फेडिनोपैथी दिया होगा तो ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स, ये वहाँ पे दिया होगा कि कार्सिनोमा है कुछ भी है हेलम के लेवल पे तो वो ब्रोंकोपल्मोनरी नोड सबसे पहले उसमें जाएंगे। उसके बाद इंटरपल्मोनरी नोड्स, और फिर इस तरह इंटरपल्मोनरी ब्रोंकोपल्मोनरी, फिर आगे 2-3 ये जो मैंने चीज़ें बताई थी वो याद है। Thoracic artery supplement artery scenario related to esophageal opening T10 same thoracic inlet boundaries जो है वो उसकी clavicle manubrium, ये सारे आपको पता होनी चाहिए। कंटेंट ऑफ रेक्टस शीट, ये मैंने बताया था पिरामिडालिस रेक्टस एब्डोमिनस पीर inferior, ये क्या कहते हैं वैसे एब्डोमिन का है क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। CPR जो है उसमें ड्यूरिंग कंप्रेशन विच स्ट्रक्चर लोस कार्डिक एप्निया थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है। CPR कर रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग एप्टिंग कराता है, क्योंकि हमने ब्लड फ्लो जो है वो करना होता है, कार्डिक रेस्ट में होता है हार्ट जो है, तो इस वजह से thoracic वर्टिब्रा जो है वो पुश करता है ब्लड को। एंटीरोलेटरल थोरैकेटमी वेसल इंजर्ड लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें थोरैकेटमी जो है वो हमने पढ़ा था, उसमें नर्व जो है वो सेरेटस लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो है वो इंजरी हो सकती है। एसोफेजियल डायफ्राम T10, पेरिकार्डिटिस पेन C3 C4, ये रेफर्ड पेन जो होता है पेरिकार्डिटिस का, क्योंकि C3 C4 उसका एरिया जो है शोल्डर एरिया जो है सुप्राक्लेविकल फोसा शोल्डर एरिया यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे उसके डर्माटोम्स होते हैं और सारा कुछ ये हमने पढ़ा था। ब्लड सप्लाई ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल जो है लेफ्ट साइक्लोप्लेक्स आर्टरी, ये मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। आगे सीवीएस में भी हम ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट की डिस्कस करेंगे। इंटीरियर कम्युनिकेटर पोस्टीरियर कम्युनिकेटर आर्टरी एनोरिज्म, ये हम सीएनएस का है, ठीक है। कॉमन जो है वो इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है पेरी एनोरिज्म, ये है उसमें, या उसका एक्सपिरेशन मसल इन्वॉल्व राइट मिडल लोब अस्कल्टेशन, ये डिस्कस हो गया। अस्कल्टेशन एरिया ऑफ एओर्टिक वॉल, एओर्टिक जो है मैंने बताया राइट ए और राइट साइड,
पल्मोनरी PUL, एल से लेफ्ट साइड, मगर दोनों की होगी सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ये याद रखना, ठीक है। RTA एक्सिस और रेज्ड लेफ्ट हेमी डायफ्राम, लेफ्ट टेनिक नर्व जो है सप्लाई कर रही होती है, तो ये वो इफेक्ट होगी। thoracic duct passes through the diaphragm with which structure, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ATC। thoracic duct aorta T12 जो है, ठीक है। उसके बाद है जी thoracic duct is the same, IVC penetrate the diaphragm, same question, aorta same question, choking of child at T45, right main bronchus जो है मोस्टली जो है वो स्ट्रेट होता है, वर्टिकल होता है, तो इस वजह से राइट मेन ब्रोंकस में चांसेस होते हैं बच्चे ये चॉकिंग या कोई फॉरेन बॉडी जो है वो इसमें जाके लॉज होती है। लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट कंप्रेसिव एसोफेगस, सेम क्वेश्चन, एसोफेगस कार्सिनोमा होगा तो लेफ्ट एट्रियल को, एट्रियल का होगा तो एसोफेगस को। फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, esophagus paired diaphragm T10, thoracic inlet, subclavian artery, middle lobe of lung same, auscultation area of aortic, right second intercostal same, pulmonary जो है वो लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है 37, which of these can be compressed, left atrium enlargement, esophagus, thoracic outlet, same question, pericarditis, phrenic nerve, वही same, breast outer quadrant ये upper limb से आगे है, cross medial quadrant है, auscultation of fifth intercostal space, ये mitral valve जो है वो fifth intercostal space पे करते हैं। और जो होती है ट्राइकस्पिड वो कहाँ पे करेंगे? ट्राइकस्पिड वो भी फिफ्थ एंगल स्पेस पे होती है, कहाँ पे होती है? स्टर्नम, गुड, ठीक है। उसके बाद लीफी स्टर्नम इंजरी, सेंसरी लॉस T6, ठीक है। और अम्बलाइकस पे कौन सा होता है सेंसरी लॉस? एंड गुड। उसके बाद है जी हेड एंड नेक, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि क्लोजिंग द लिप्स जो है वो आर्बिकुलरिस ओरिस मसल, आर्बिकुलरिस ओरिस मसल की नर्व सप्लाई बता देंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी बताया ना, टाइम नहीं है हमने, बस मैंने कहा चलो ये तो मैंने आपको अलग से पढ़ाना था, मगर अभी चलें, फेशियल नर्व, गुड। अच्छा, कंप्रेसिंग द चीफ, बक्सीनेटर मसल, ठीक, कैविनस साइनस, मीडियल रोटेशन एंड एडक्शन, मीडियल रेक्टस, ऑक्लोमोटर, ठीक है। ये जो है ऑक्लोमोटर नर्व इंजरी होगी तो मीडियल रेक्टस, ये आपको रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको पता होना चाहिए। कैविनस तो है, आंख जो है उसकी मीडियल रोटेशन नहीं हो रही, एडक्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो मीडियल रेक्टस जो है वो मीडियल रोटेशन कराएगा, एडक्शन कराएगा, इसकी नर्व सप्लाई ऑक्लोमोटर होती है। ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछा जा सकता है। कैविनस साइनस, लॉस ऑफ आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड जो है वो पीरियड ओब्लिक मसल, उसकी नर्व सप्लाई होती है एसओ4 ट्रॉक्लियन नर्व। इंफीरियर मीडियल बॉर्डर ऑफ फ्रैक्चर टू द फेस, ठीक है, मैक्सिला का फ्रैक्चर हो गया, बेस स्कल, बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर हो गया, लॉस ऑफ सेंसेशन अपर टीथ, अपर लिप, फोरामेन जो है वो, ये असल में अपर लिप जो है उसको सप्लाई करती है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है अपर लिप को, जल्दी बताएं। अपर लिप की सेंसरी सप्लाई बताएं। नहीं, ब्रांच ब्रांच, मैक्सरी, चलो मैक्सरी, गुड अजीम, डॉक्टर अजीम ने सही बताया, इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है। इंफ्रा ऑर्बिटल लोअर लिप की ओर होती है, मैंने बताया था, लोअर लिप इंफ्रा, उसकी ट्राइजेमिनल से होती है, ठीक है। इंफ्रा एल्वुलर, ये फेस में से 10 से 12 MCQs हैं आपके, फेस की नर्व सप्लाई में से। और आंख में से, ये सारा कुछ आपको ऐसा लगेगा सारा कुछ इधर ही पूछा हुआ है, ठीक है। इंफ्राऑर्बिटल होती है जो अपर लिप को और अपर टीथ को सप्लाई करती है, वो ब्रांच होती है मैक्सिलरी डिवीजन की, वो मैक्सिलरी डिवीजन आर से मैंने कहा था याद रखना है, रोटेंडम, आर मैक्सिलरी रोटेंडम, ठीक है। थैलेट का जो है वो स्पिनाइट बोन में होता है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो है रीक्रल रेंजियल नर्व होती है, हाई पिच अगर वॉइस होगी है किसी भी वजह से तो वो पीरियल रेंजियल नर्व होगी। ये बाय फेशियल नर्व इंजरी, बट फ्रंटलिस मसल स्पेयर, ठीक है, फ्रंटलिस मसल जो है अगर स्पेयर है तो नॉट सप्लाइंग द ऑर्बिकुलर zygomatic फेशियल नर्व इंजरी होगी, इसमें फ्रंटलिस मसल स्पेयर और अपर मोटर न्यूरॉन लियन, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन, दो इससे इफेक्ट, ये इससे आपको पता चलेगा फ्रंटलिस मसल स्पेयर है या नहीं है, ठीक है। और
फेशियल नर्व, प्री ऑरिकुलर एरिया, जैगोमेटिक। ठीक है, ये वो 5 नर्व जो है हमने पढ़ी थी, जो इसकी मोटर सप्लाई थी। टेस्ट फ्रॉम इंटीरियर टू थर्ड कॉर्डोटापेन ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ फेशियल नर्व इंजर्ड है स्टेलोमेस्टाइड फ्रॉम एन हेपरोकेसिस, जो इसको मसल जो होता है वो सप्लाई कर रहा होता है। तो इस वजह से हेपरोकेसिस इसकी सिम्टम है फेशियल नर्व की, अगर स्टेलॉइड फोरामेन पे इंजरी होगी। नर्व टू स्पेडियस जो है वो डैमेज हो जाती है। Maxillary trauma, sensory loss over maxilla, zygomatic or facial. When the clavicle fracture, proximal portion, sternocleidomastoid damage हो जाता है। Increase in complication of central ivy line, ये लेफ्ट साइड पे है कि सेंट्रल आइवी लाइन आप डाल रहे हैं तो उससे आप प्लूरल कर सकते हैं। उसके बाद है जी ऑर्बिकुलर ओकुलाई, अपर पार्ट पे टेम्पोरल नर्व एंड लोअर पे ज़ैगोमेटिक नर्व, बोथ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व जो है ऑर्बिकुलर ओकुलाई जो है वो ये हमने डिस्कस किया। जा रिफ्लेक्स जो है ये मैंने बताया था। इसका आप बताएं कि ऑफरेंट जो है कौन सप्लाई करता है, इफरेंट कौन सप्लाई करता है जा रिफ्लेक्स, जल्दी से बताएं। मेडुलर ब्रांच होता है, जेमिनल जो है वो लेटरल टेरिगोइड मसल, जा रिफ्लेक्स जो है इससे होता है। मगर ऑफरेंट कौन सप्लाई करती है, कौन सी नर्व, और इफरेंट। मैंने बताया था सब में जो ए है पहले आता है, तो जैसे कि इफ्टोटाइड रिफ्लेक्स है, ए जो है वो ऑप्टिक नर्व करेगी, तीसरी नर्व जो है वो ऑक्लोमोटर जो है वो इफरेंट करेगी। इसी तरह जार रिफ्लेक्स में 5 और 7 नर्व होती हैं, पांचवी नर्व पहले आती है, ए पहले आती है, ऑफरेंट जो है वो होता है जेमिनल नर्व, सातवीं नर्व जो है इफरेंट। इस तरह गैर रिफ्लेक्स में 9वीं और 10वीं होती हैं, नो जो है वो ऑफरेंट करेगी, ई जो है बाद में आती है, वागस नर्व करेगी। ठीक, तो इस तरह आपने याद। स्वेलिंग रिफ्लेक्स जो है इनिशिएटेड वॉलेंट्री होता है आफ्टर सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यूरिंग एलपी। ठीक है, ये मैंने बताया था कि पूरा आपने याद रखना है। S3 स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, सुपरस्पेनस लिगामेंट। ठीक है, सबक्यूटेनियस सुपर S3 हो जाएगा। उसके बाद इंटरस्पेनस लिगामेंट एल। ठीक है, उसके बाद ये LED जो है वो SAS, इस तरह आपने याद रखना है सारी जो है ये दी हुई है सब। सुपरस्पेनस, इंटरस्पेनस, लिगामेंट ऑफ फ्लेमम, फर्स्ट गिव जो है लिगामेंट ऑफ फ्लेमम, आई लेड, ED एक्सट्राड्यूलर स्पेस, डी ड्यूलर मैटर, सब ड्यूलर स्पेस, अरकनाइड मैटर, सब अरकनाइड स्पेस। पेन इन जार रेडिएटेड टू द ईयर, आरिकोटेम्पोरल नर्व, ये मैंने बताया था, ये भी MCQ जो है बड़ा कॉमन है। टेस्ट सेंसेशन ऑफ इंटीरियर टू थर्ड कॉर्डर पेन, सेम क्वेश्चन। स्वेलिंग एसोफेजियल फेस ऑफ एसोफेगस, वागस नर्व जो है स्वेलिंग। प्रोमिनेंट सर्वाइकल स्पाइनल, C7। मम्स पेन टू ईयर, लोअर जॉ, एरिकोनेपेलर, पैरोटिड ग्लैंड, ये सेम जो है वो पैरोटिड ग्लैंड का मसला है, तो फेशियल नर्व जो है वहां से गुजरती है, वो भी आपने याद रखना है। LP हाईएस्ट सेफ लाइन एडल्ट, L3 L4। डेंटल एब्सेस एट सैक्रोमोलर टीथ एंड लुडविग इंजाइना, विच मसल माइलोहाइड, या इसमें नर्व सप्लाई भी पूछ सकते हैं वो। इंफीरियर ऑर्बिटल फ्रैक्चर, विच बोन, मैक्सिला। फ्लोर ऑफ ऑर्बिट डैमेज, इंटरनल कैप्सूल स्ट्रोक, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ये याद रखना है। इंटरनल कैप्सूल स्ट्रोक, उसमें उसके क्या क्या फीचर्स होंगे सारा कुछ, और सेंसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जब इंटरनल कैप्सूल स्ट्रोक अगर सिर्फ मोटर इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये बात आपने याद रखनी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में कौन सी आर्टरी होगी, और लेटल मेडुलरी में कौन सी होगी, जल्दी बताएं मेरा आगे चलो। अच्छा जी, मीडियल पाई का, गुड। ठीक है, मीडियल लेटरल, लेटरल जो है वो पाई का, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम पाई का, और मीडियल जो है वो इंटीरियर AS से। ठीक है, AS से मैंने बताया था।
ये सन के नाम से कौन है? ओके। ट्यूबुलर डेविएशन जो है ये मैंने बताया था, ये जो है अपोजिट साइड पे हो जाएगा, टंग जो है वो सेम साइड पे जाएगी, ठीक है, ट्यूबुलर जो है वो अपोजिट साइड पे डेविएट होगा। अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो राइट साइड, राइट वगस नर्व का इशू होगा, राइट साइड को लेफ्ट का होगा, तो टंग जो है वो सेम साइड पे जाएगी। फेशियल नर्व इंजरी बट फ्रंटालिस मसल स्पेयर, नर्व्स फ्लाइंग, ये zygomatic ये ऊपर। ओके। Stab wound, a posterior triangle of the neck and not able to shrug the shoulder and turn to the opposite side. Remembers when accessory nerve. Nerves fly above eyebrow till the vertex of the scalp, supraorbital. ठीक है. When light is on left eye, the left pupil dilates and right eye constricts. Oculomotor nerve, ये conceptual right reflex जो हमने पढ़ा था, और direct light reflex. When light is on right eye, both eyes constrict. Optic nerve injury. ठीक है. इफेक्ट इन डाउनवर्ड गेज, ट्रॉक्लियर नर्व डाउनस्टेयर, ये हमने पढ़ा था, ब्लीडिंग, पेशेंट केम विद फीवर, सीवियर हेडेक, डिप्लोपिया, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, वाइट, सेम सिनेरियो, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया ड्यू टू अपडिसेंट नर्व, हॉरिजॉन्टल जो है वो अपडिसेंट नर्व, वर्टिकल जो है वो ट्रॉक्लियर की वजह से। इंजरी टू पिट्यूटरी ग्लैंड कॉजेज डैमेज टू फेशियल नर्व एंड मैक्सिलरी आर्टरी, सैलर ट्राइशिका जो है स्फिनाइड बोन में होता है। पेशेंट विद हेडेक, blurry vision, pituitary adenoma, एक्रोमेगाली सिम्टम्स, बायोटेम्पोरल हेमनोपिया जो है ये कराएगा। मैंने कहा था कि ये काजेज जो है याद रखनी है, ठीक है। बायोटेम्पोरल जो है मोस्टली जो है पिट्यूटरी एडिनोमा आएगा। ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है उसकी काज होती है, ये याद रखने हैं। ट्रैक जो है उस पर याद रखने, इंजरीज, और ये जो चीजें हैं ये बड़ी कॉमन है। Site of compression, bitemporal hemorrhagia, optic cause, patient present with hoarseness, uval deviation on phonation, vagus nerve, head injury, structure path to foramen spinosum, medial branch of maxillary artery, Ludwig angina, lymph drainage, submandibular lymph nodes। अच्छा जी, थोराकेटमी हुई, सेम आ गया, कैरोटिड साइनस मसाज, एंटी एट विच लेवल, थ्राइड कार्टिलेज रिक्वायर्ड, गैस अटैक रिमेन साइड ऑफ एक्सेसिव स्लाइव। अच्छा, गैस अटैक हुआ है तो ये ऑर्गेनोफेस्फोरिक पॉइजनिंग जो है, एक्सेसिव स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन जो है ये हो। मोलर टीथ, लिम्फ नोड्स, मैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद आगे जी क्रेनियल नर्व्स, डेप्लोपिया एंड डाउनवर्ड गेज, ठीक है। क्रेनियल नर्व 3 जो है अब्डुसेंट आई जो है, क्रेनियल नर्व 6, के बाद थोड़े से रह गए। अच्छा जी, अब्डुसेंट नर्व, क्रेनियल नर्व। अब अडक्टेड आई जो है, ठीक है, अडक्टेड है तो इसका मतलब है कि अडक्टर का इशू है, तो ये गलत लिखा हुआ है, 6 नहीं होती ये, क्रेनियल नर्व 3 होगी, अडक्टेड अडक्शन जो है, ठीक है। अच्छा, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, विच नर्व, अक्लोमोटर आई डेविएटेड आउट एंड डाउन, ठीक है, आउट एंड डाउन है, तो क्रेनियल नर्व 3 जो है इसकी ये होगी। कैवर्नस साइनस मीडियल रोटेशन एंड अडक्शन, superior oblique, ये भी सही नहीं है, मीडियल रोटेशन एंड अडक्शन जो है वो मीडियल रेक्टस जो है वो कराएगा, ठीक है। कैवर्नस ये सही नहीं है, ये आपकी कोई ना, ये आपने ये देख लेना है, इसमें एक तो है मिस्टेक्स हैं मतलब। कैवर्नस साइनस आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, ये अक्लोमोटर होगी, ठीक है, गुड। उसके बाद नर्व इंजरी causing diplopia and eye deviation downward and outward, ये भी अक्लोमोटर नर्व मतलब। टेस्ट ऑफ posterior one third of glossopharyngeal nerve, गैग रिफ्लेक्स absent, ठीक है। ऑफरेंट जो है 9, इफरेंट जो है 10, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉस ऑफ टेस्ट एंड पोस्टीरियर टंग, हाइपोग्लॉसल नर्व, ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है, नर्व ग्लॉसोफ्रेंजियल।
Loss of taste sensation in tier 2 third और quarter tympanic cranial nerve 7 base of skull loss of sensation upper teeth upper lip डिस्कस कर चुके हैं inferior orbital nerve infraorbital maxillary branch की branch foramen rotunda foramen spinosum meningeal branch of maxillary artery facial nerve injury but frontalis muscle spared zygomatic mandibular nerve foramen ovale ठीक है mandibular ये हमने याद किया था orbicular circuli facial nerve jaw reflex same trigeminal horizontal diplopia present same इंजरी टू superior orbital fissure ठीक है ये हुई क्या कहते हैं superior orbital fissure में से superior supraorbital जो है वो infraorbital जो है ये आ जाती है डिफरेंट उस पर सेंसेशन लॉस इस पर डिपेंड करेगा आरिको टेम्पोरल सेम नर्व लेटरल वेंट्रिकल हेड्रोसेफलस विच एरिया ब्लॉक फोरामेन मोनरो ठीक है आई अडक्टेड विच नर्व अब्डुसेंट ये लेटरल रेक्टस जो है वो लेटर साइड पे अ, हाँ ठीक है अब जो है लेटर रेक्टस की वो हो गई है तो क्या करेगी वो जो मीडियल साइड वाला है वो अपनी तरफ इसको मूव कर आई जो है वो अडक्टेड है इंटरनल ये अब डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन क्या आया है कि कौन सा फंक्शन लॉस होगा वो डिफरेंट है कौन सा फंक्शन लॉस हो गया है ठीक है वो डिफरेंट है एक है कि फंक्शन लॉस हुआ है लेटरल अबडक्शन वाला जो नर्व सप्लाई वो कर रही मगर जो अपोजिट साइड था मीडियल जो मसल था उसने अपनी तरफ खींच लिया आई जो अडक्टेड होगी तो इसलिए ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं करना ये याद रखना है ठीक है इंटरनल ऑडिटरी मेटिस नर्व इंजरी सेवंथ एट्थ नर्व होगी एट्थ नर्व ठीक है पिपली राइट रिफ्लेक्स वही टू जो है वो ऑफरेंट थ्री जो है इफरेंट फेशियल नर्व जो है स्टेलोमेस्टाइड फोरामेन इफेक्ट एंड डाउनवर्ड गेज ट्रॉक्लियर यूवुलर डेविएशन अपोजिट टू द affected side vagus nerve injury same scenario vertical diplopia trochlear sensation head injury लेकिन ये सेम क्वेश्चन हेड एंड नेक जो है वो क्रेनियल नर्व जो है वो सेम आपको समझ नहीं आएगी कहाँ से आई है तो मिक्स आएंगे कैवर्नस साइनस नर्व फेशियल नर्व अब आ गया वो सीएनएस सेरिब्रल लीजन जो है इप्सिलेटरल पॉलिसी कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस लुकिंग डाउन आउट सेम मोस्ट कॉमन एनेरिज्म इज इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बैरियर एनेरिज्म ये याद रखना है ठीक है कोई आ गया बैरियर एनेरिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीरियर कम्युनिकेटिंग टेम्पोरल लीजन जो है ये हमने पढ़ा था बिट्स जो है मैंने बताया था बिट्स सुपीरियर कोऑर्डिनेट पीआई जो है वो पी आई टी एस ठीक है पेरेटल होगा तो इंफीरियर कॉर्डिनेटोपिया ठीक है और टेम्पोरल होगा तो सुपीरियर कॉर्डिनेटोपिया ये मैंने आपको बताया था ये याद और ऑक्सीपिटल होगा तो उसमें मैकुलर स्पेयरिंग होगी अच्छा जी लेफ्ट हेमनेस हेमनोपिया राइट ऑप्टिक ट्रैक लेगियन फ्रंटल लोब ये हमने ईबीएफ जो है वो याद किया था एक्सप्रेसिव डिस्प्लेजिया बी से ब्रोकाज एरिया और एफ से फ्रंटल लोब और दूसरा क्या रिसेप्टिव डिस्प्लेजिया क्या याद किया था कौन सा लोब होगा ओके आर डब्ल्यू टी ठीक हो गया रिसेप्टिव डिस्प्लेजिया बर्नेक्स एरिया टेम्पोरल गुड टॉर्सल प्लेट लिमिट्स द लेफ्ट राइट एप्टिक ट्रैक फ्रंटल टॉर्सल प्लेट जो है वो इन्फेक्शन जो है उसको लिमिट करती है पोन्टाइन हेमरेज ये हमने मैंने बताया था रिड्यूस लेवल कॉन्शियसनेस होगा सेरेब्रल पोन्टाइल जो है हेमरेज होगा एलपी स्ट्रक्चर पे आफ्टर सब से हमने डिस्कस कर लिया सुपर ये सारी जो है आपको लेयर्स पता होनी चाहिए
फर्स्ट गिव पता होना चाहिए, सेकंड गिव हमने सिनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग, ये हमने भी डिस्कस किया है। उस ऑक्सीपिटल लो होगा, ऑक्सीपिटल लो का पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो लाई करते हैं। टेम्पोरल लोब लाइगन, फ्रंटल सुपीरियर कॉर्टिकोट्रोपिया, गिव बिफोर सब अर्कनाइड ड्यूरामेटर, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट, राइट हेमनोमनियस हेमनोपिया, स्वेटिंग 16 जो है वो स्वेटिंग चेंज इन वॉइस, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, ठीक है, बायोटेब्रल हेमनोपिया, इंटरनल कैप्सूल एनोरिज्म ब्लीड, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम सिनेरियो जो है ये हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या होगा, वीकनेस जो अपर लिम्ब में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लोअर लिम्ब। इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम सिनेरियो, ये वही एएसए जो है मीडियल मेमोरी सिंड्रोम, ये हमने डिस्कस किया था। इसमें टंग जो है वो डेविएशन होगी, कंट्रालेटरल जो है हेमिप्लेजिया होगा। Pontine hemorrhage वही loss of consciousness, pain from acute bladder distension travel through lateral spinothalamic, ठीक है, पेन जो है वो spinothalamic के थ्रू ट्रेवल करेगी। अच्छा, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम जो है इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, हाइपर एक्सटेंशन इंजरी होगी, ठीक है। इसको हम कैसे, अभी मैंने बताया सेंट्रल कॉर्ड अपर और लोअर फर्क होगा। हिस्ट्री ऑफ इसमें हाइपर एक्सटेंशन इंजरी ये याद है। हिस्ट्री ऑफ एनोरिज्म हम केम विद हेडेक ब्लीडिंग सबरकनाइट जो है वो हेमरेज, केम विद हेडेक वर्टाइगो अटेक्सिया स्टिग्मस पोस्टीरियर स्ट्रोक इन द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी पाइका। ये हेडेक वर्टाइगो अटेक्सिया स्टिग्मस जो है ये सारी लेटर मेडली सिंड्रोम, पोस्टीरियर स्ट्रोक इन द पोस्टीरियर इंफीरियर पाइका जो है सेरेब्रल आर्टरी। राइट साइड फेस वीकनेस, सेंसरी लॉस, पेशेंट विद हाइपरटेंशन, हेडेक, चेंज इन वॉइस, पिट्यूटरी ट्यूमर, बाइटेम्पोरल हेमनोपिया हुई सेम। एमनोमनियस सबनोपिया वही ट्रैक, लेफ्ट होगा तो राइट, राइट होगा तो लेफ्ट, राइट साइड वीकनेस, सेंसरी लॉस, एप्लक्सिया स्ट्रोक, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी विद आइसोलेटेड प्रोप्रियोसेप्शन लॉस, ठीक है, ये सिर्फ आइसोलेटेड प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो मतलब सॉफ्ट टच और इसलिए डॉर्सल कॉलम जो है वो इफेक्ट। फॉल नेक इंजरी विद अपर लिम्ब वीकनेस मोर देन सेंट्रल कॉर्ड लीडिंग टू हाइपर हेड्रोसेफलस ब्लॉकेज एट अर्कनाइड ग्रेनुलेशन, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल। ऑप्टिक न्यूराइटिस, सॉल्टरी कंडक्शन इफेक्ट होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन्वॉल्व, ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व। तीन चार क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप के आएंगे, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ट्रेवल देखे सेम आ रहे हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्पीड ऑफ सॉल्टरी कंडक्शन यही होती है, स्पीड ऑफ कनेक्शन, ऑप्टिक न्यूराइटिस ऑप्टिक नर्व। उसके बाद लंबर फ्रैक्चर की लेयर्स आ गई, इंटरनल इंटेंशनल ट्रेमर जो है वो सेरेब्रल इंजरी में होते हैं, ये दानिश वाला जो है वो याद रखें, ठीक है, ये टैक्सिया और ये सारा। राइट टेम्पोरल लोब, इंटरनल कैप्सूल स्ट्रोक, मिडल सेरेब्रल सेम, ऑप्टिक न्यूराइटिस सेम वही, सॉल्टरी कंडक्शन, हाइपरटेंशन, हेडेक, ऑप्टिक क्या, हाइपरटेंशन इंजरी, सेंट्रल कॉर्ड, के द वर्टाइगो इप्सिलेटल हेमिटेक्सिया, लेटल मेडरी जो है ये है, और पाइका होगा इसमें। कंट्रालेटर हेमनोमनियस हेमनोपिया, ऑप्टिक ट्रैक, ठीक है, लायन टेम्पोरल ऑफ सुपीरियर कॉन्ट्रैक्टर नोपिया, एक्सप्रेसिव ईबीएफ, ठीक है, ऑप्टिक याज, बायोटेम्पोरल, ऑप्टिक ट्रैक। तो आप देखें वही सेम घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो सेम तरह के आएंगे, मगर घुमा फिरा के आएंगे, कभी किस तरह पूछ लेंगे कभी किस तरह। नेरियो ऑफ लेफ्ट टेम्पोरल, राइट सुपीरियर, ठीक है, टेम्पोरल पीरियड, एक तो कंट्रालेटर होगा लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा और सुपीरियर हो जाएगा। Myasthenia gravis, optic neuritis, finding loss of saltated हुई same, case of loss of consciousness, most common cause of bleeding. Pica scenario, lateral medullary, weakness in upper limb more than lower limb, central cord, optic neuritis, when LP of the skin and substance supraspinatus। ठीक हो गया ये सारा सेम हो गया। abdominal pelvis आ गया। नेक्स्ट, rectus sheath muscle damage, rectus abdominis pyramidalis, ठीक है, pyramidalis जो है ये मोस्ट कॉमन आता है। रेक्टेंगुलर hernia relation to inferior epigastric, ये मैंने पढ़ाया था MDLI, ठीक है, जो डायरेक्ट होगा वो मीडियल होगा, और जो लेटरल होगा वो इसके वो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हर्निया, वीकनेस इन ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया, वीकनेस इन पोस्टीरियर वॉल, ब्लड स्पली ऑफ मैकल diverticulum, superior mesenteric artery, Vitellian artery, which is a remnant of umbilical mesenteric system. Muscle help in forced expiration, quiet expiration, passive recoil, ये डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद एम्पुला वेटर जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, तो वे स्फिंक्टर वोडाई एंड पैंक्रियाटिक ड्रेन इनटू इट। ड्यूडेनम सुपीरियर पार्ट एट विच लेवल, D1, ठीक है, ये इस तरह सी मैंने कहा था आपने बनाना है, उससे आपने D1 L1, ठीक है,
और फिर L2, L1, L2, L3, फिर और दोबारा फिर L2 पे। हीमोपेरिटियम एट द लेवल ऑफ यूरिनम, ठीक है। Abdominal stab wound, most superficial layer injured, serosal layer if interior abdominal wall with the। उसके बाद superior mesenteric fly, ये मिड गट सेकंड पार्ट ऑफ यूरिनम, ठीक है, टू द टू थर्ड ट्रांसवर्स कोलन जो है ये सारे एरिया को सप्लाई करती है, इसमें जो जो एरियाज आएंगे। ब्लड डिस्टेंशन, पेन ट्रांसमिटेड बाय लेटर स्पाइनल ट्रैक्ट, नॉट श्योर बट गिवन। ये स्प्लेनिक नर्व जो है वो ब्लैडर की जो है नर्व सप्लाई वो अपने याद रखें। ब्लड हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है ये पैथेटिक सप्लाई होती है T10 T12, ये याद रखें। S2 S4 सैक्रल मैच्योरेशन सेंटर, पुडिनम नर्व जो सोमैटिक पेल्विक जो है वो एक्सपिरेशन मसल्स इन्वॉल्व वही सेम। डेक्टिंग hernia सेम, ये हम डिस्कस। abdominal trauma, herniation of intestine into the chest, the T7 T10 dome of the diaphragm, that's very important, ठीक है। पैराम्बलाइकस वेन्स, कैपेट मेडुजी और एसोफेजियल जो है, एसोफेजियल की कौन सी थी बताएं जी। एसोफेजियल वेरिसेस हो गया, कौन से वेन्स होंगे। जल्दी बताएं जी। और कहाँ पे वो एनास्मोस करेंगे, अराउंड विच, ये हमने डिस्कस किया। एसोफेजियल वेरिसेस। कार्डिया स्टोमिक, गुड। कौन कौन सी थी। गुड। लेफ्ट गैस्ट्रिक, एसोफेगस पेन, एक और भी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इन्फेक्शन आफ्टर सर्कमसिजन सुपरफिशियल इंगुइनल नर्व लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये मैंने बताया था, ऊपर जो स्किन है उसको सुपरफिशियल, अंदर डीप जो है, जो क्लाइटोरिस और ये जो होते हैं वो डीप इंगुइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन T4 T5, T4 लेवल, sensory level of the sternum T6, umbilicus T10, NS loss after trauma, anal tone जो है STS4, diaphragm is esophageal T10, level of nipple T4, that's very common question। Common side of abdominal ampulla, ये हम डिस्प्रिन mesenteric apply midgut, inferior जो है वो याद रखनी है। फिर जो है celiac trunk जो है उसको याद रखना है। पोर्टल हाइपरटेंशन विद वेरिसेस लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड एजागस में, ठीक है। एजागस में और लेफ्ट गैस्ट्रिक जब भी हम जो एसोफेजियल वेरिसेस जो है वो याद कर रहे थे। डायरेक्ट हर्निया जो है मीडियल टू सेम क्वेश्चन कंटेंट ऑफ रेक्टल शीट, ब्लीडिंग इन इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इंटरनल आईलिड जो है उससे होती है। कॉमन सेप्टिकल सेम क्वेश्चन, पेशेंट केम विद एसोफेजियल वेरिसेस फ्रॉम लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन कोलेटरल विद एजागस वेन, ठीक है, ये वो सेम। पेन इन राइट हाइपोकैंडियम ड्यू टू गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये एंजाइम है, ये गैस्ट्रो का क्वेश्चन है। पेन फ्रॉम acute blood distension travel through lateral spinothalamic tract, esophageal phase and swelling, involuntary। abdominal pain, bowel ischemia, superior mesenteric, ये उसका जो है वो एरिया दिया होगा कहाँ पे है और सारा कुछ, ठीक है। हॉर्नर सिंड्रोम, आर्टरी इन्वॉल्व, कैरोटिड आर्टरी, डेक्टिंगुलर हर्निया सेम।
पीनस ड्रेन इनटू डीप, ये मैंने अभी डिस्कस किया था लेटर। इंटरनल oblique and transverse abdominis nerve supply affected L1 blood supply of pancreas, splenic artery and pancreatoduodenal artery, ये किसकी ब्रांचेस ये भी जा रहा है। Stab wound abdominal injury to the supra colic peritoneum stomach, SMES thrombosis repeated pneumoperitoneum, फास्ट स्कैन, पेरीहेपेटिक एरिया, हेपेटो, ये कौन कौन से एरिया में करते हैं, ठीक है। क्लीनोरीनल, और ये पेरीहेपेटिक, ये हेपेटोरीनल, ठीक है। नीचे ब्लैडर, ये फास्ट स्कैन। पेशेंट विद पेग्लियन हर्नियन ड्यू टू मसल वीकनेस, टॉक्सिक मेगाकोलन, हैशमल डिजीज, मैंने फिजियोलॉजी का आर्टरी डैमेज, रिएक्टर शीट। ओके जी, एंड ऑफ दी एनाटॉमी रिकॉल। एक ओवरव्यू दिया, आपको अंदाजा हुआ है कितना पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो तो बताएं। नेक्स्ट जो है हम थर्सडे को सीबीएस इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम जो है ये अराउंड यही 9:30 या 10 बजे हुआ करे, एज कंफर्ट। एनी क्वेश्चन? नो? कुछ समझ आई है, कोई आइडिया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, क्या होगा? या सम बुक मनोमियन फॉर्मूला या जो। अच्छा गुड, चलो समझ आई। और ना आप लोग इसी तरह क्वेश्चन जो है ना ग्रुप में, जो एलजीएम वाले हैं, वो एलजीएम गैमर के प्राइमरी ग्रुप है, बैच 5 वालों के अलावा बाकी जो लोग हैं, तो वो उसमें शेयर किया करें वन लाइनर, ठीक है। उससे आपकी भी सिलाई होगी, और जो बाकी जो हैं, जो लोग एक्सपर्ट वाले हैं, वो उसमें यार वो करें उसमें। अदनान, क्या टाइम लगता है, एक सिंगल जॉब कर रहे हो यार, क्या हो गया। मेरा अपना एग्ज़ाम है 17 मार्च को, ठीक है। और जॉब, क्लिनिक, एलजीएम, ये सेशन, प्रेजेंटेशन, फैमिली, भाई कुछ करने के लिए तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा ना। एमसीक्यूज आप करें, ठीक है। तो कोई ना कोई एग्ज़ाम देते रहते हैं हम जी, डॉक्टर ऐश के स्टूडेंट हैं, तो वो हमें कहते रहते हैं, तो आप भी देते रहते हैं। अच्छा जी, ये दूसरा जो है, इसमें आज की तो हो गई है भाई। अच्छा, इसमें जो है एमसीक्यू यार करो, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आप नहीं करोगे तो आपको आइडिया नहीं होगा, आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। और उसके नीचे जो है थ्योरी लाजमी पढ़नी है, या मैंने जो पढ़ा दिया स्लाइड दिए पढ़ें, और साथ एमएल के सक्सेस को नीचे एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। मैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपको ना थोड़ा आइडिया भी दूंगा कि एमएल के सक्सेस की सब्सक्रिप्शन काफ़ी लोगों के पास है, किसी से लेकर ना एक दफ़ा बताऊंगा कि आपने पढ़ना कैसे है। अभी टाइम बहुत है, आप डेली जो है 5-6 घंटे लाजमी दें। रात को जो है एमसीक्यू, ये नहीं है कि एमसीक्यू लहदा पढ़ें, थ्योरी लहदा, साथ साथ पढ़ें आप, ठीक है। ओवरव्यू मिल जाता है आपको तो बड़ा इजी हो जाता है। वाइनल वाइनल आपने खुद बनाने हैं। वाइनल जो है इसमें से आ जाते हैं, काफ़ी रिपीट आ जाते हैं, तो आपको पिक खुद करने होते हैं। वाइनल मैं ये बता रहा हूँ कि आपने अब जो है ग्रुप में ये भेजना है। हाँ जी, डायरेक्ट इग्वाइनल हर्निया, ठीक है। मीडियल जो है इसके इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल के मीडियल जो है डायरेक्ट इग्वाइनल होता है, और लेटरल जो है ये आपने लिख के भेज देंगे, बोल्ड लेटर करके इस तरह, तो ये आपको भी याद रहेगा, जो पढ़ेगा उसको भी। इसी तरह आप डेली जो है 10 आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके रिलेटेड 10 पॉइंट्स तरह भेजे, अगला बंदा भी 10 भेजे। इस तरह कलेक्टिवली जो है वो आप एक अच्छी तैयारी हो जाएगी सबकी। अगर आप वन लाइनर भेजते जाएंगे डेली, आप 10 एमसीक्यू आपको भी याद हो जाएगा, जो आप लिखेंगे, जो आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? बस ये मार्च है, अप्रैल है, हाँ अभी 70 सेवेंटी डेज हैं आपके पास, तो इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप बेफिक्र होकर पढ़ते हैं। हाँ, ग्रुप डिस्कशन आप आपस में पढ़ भी सकते हैं, ग्रुप में डिस्कस करें। तो मैं तो एक दो दफ़ा दोनों ग्रुप्स में, एलजीएम में भी और प्रेप एक्सपर्ट दोनों में भेजे हैं, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। एलजीएम में एक दो लोगों ने दिया, इधर भी एक बंदे ने दिया था। उसके बाद मैं तो मायूस हो गया, तो फिर चलो,
तो ये आप लोग डिस्कस करें, डिस्कस करने से ही चीज़ें जो हैं वो होती हैं। हम जो है 15 लोग होते थे और सारे के सारे 12-15 लोग हम डिस्कस करते थे। फिर प्राइमरी भी पास हुआ, इंटरमीडिएट भी हमारा इकट्ठे पास हुआ सबका, एलजीएम में जो थे। हमारा ग्रुप था तो पूरा ग्रुप जो है शाम तक ऐसे फुल डेली डिस्कशन, कोई 50 एमसीक्यू हम मिल मिला के डिस्कस कर लेते थे, तो इस वजह से सारे पास हो गए। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दुआओं में याद रखें जी, नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी, सीवीएस हम पढ़ेंगे, कार्डियोवास्कुलर। इधर हो जी, ठीक है।